शादी हो चुकी है, आप सिंदूर नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि सिंदूर लगाना एक गुलामी है। अगर ऐसा बात है तो लड़के को भी सिंदूर लगाना चाहिए। व्यवस्था में जिस समाज में एक महिला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जिस धर्म ने कहा है कि महिला शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती, वो चुनाव लड़के जिला परिषद बन जाती है। ये मौका कहाँ? ये इसके लिए मुझे हमारे बाबा साहब के लिखी हुई संविधान ने मुझे अधिकार दिया और इस संविधान के अधिकार के बदौलत आज हम यहाँ पे पहुँचे। आपने इस तरीके से जो बयानबाजी किया है, आज तो कोई वार्ड में भी चुनाव जीत जाता है तो वो सच कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आपने इतना सच्चाई बताया अपने समाज को जागरूक करने। मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि मेरे साथ मेरा संविधान है। धर्म की परंपरा है, हिंदू धर्म, शायद आप हिंदू धर्म से ही हैं। आपकी शादी हो चुकी है, आप सिंदूर नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि सिंदूर लगाना एक गुलामी है। अगर ऐसा बात है तो लड़के को भी सिंदूर लगाना चाहिए। लड़का लड़की दोनों से एक आदमी से शादी होता है, न कि किसी सिंदूर से शादी होता है। मेल फीमेल से शादी होता है। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि हमारे बाबा साहब ने जब इस पर काफ़ी रिसर्च किए तो उन्होंने ये लिख के दिया कि आप जिस दिन रजिस्टर कर देंगे, एक साइन कर देंगे, आपकी शादी हो जाएगी। और जब आपका विचार मेल हो रहा है, आपका विचार नहीं मिल रहा है, रजिस्टर में साइन कर देंगे, आपका शादी डिवोर्स हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करती हूँ, संविधान को मैं मानती हूँ और संविधान से ही देश चलता है। मैं ये बहुत बड़े विद्वान का रिसर्च किया हुआ है, बहुत बड़ा। महिला की शादी होती है प्रतीक के तौर पे होता है सिंदूर, तो क्यों ऐसा अगर बात है कि एक महिला शादीशुदा सिंबल लगा के चले तो एक पति को भी ऐसा सिंबल लगा के चलना चाहिए कि आप भी इससे बंधे हुए हैं शादी हो। लेकिन ऐसा तो व्यवस्था है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पाखंडियों का सोची समझी चाल है कि एक महिला को बंदिश बना देना है कि तुम सिंदूर लगा के शादीशुदा तो तुम इससे ज्यादा नहीं सोच सकती है। लेकिन एक पुरुष को फ्री छोड़ सकता है कि आप कितना भी सोच सकते हैं। तो ये एक सोची समझी चाल है, पितृसत्तात्मक सोच। हाँ बिल्कुल सोच है। ये जो भी है ये बिल्कुल ब्राह्मणवादियों का सोच है और हम लोग मातृसत्तात्मक को आगे बढ़ाना देना, क्योंकि जो हमारे जो पूर्वज थे वो मातृसत्तात्मक को बहुत मानते थे, उनको प्रधान मानते थे। और हम लोग भी इस चीज़ को चाहते हैं कि ये फिर से हमारे समाज में, हमारे देश में ये व्यवस्था लागू हो ताकि हमारा समाज का विकास हो। जब पितृसत्तात्मक व्यवस्था है तो हमारे समाज में हमारी महिलाओं, हमारे बच्चों के साथ कितनी दुर्व्यवहार होती है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रधानता मिलनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस लिखे हैं, वो लिखते हैं कि जिस तरीके से अधिक वर्षा होती है तो खेत का जो बांध होता है वो टूट जाता है अधिक वर्षा होने से, उसी प्रकार अगर नारी को स्वतंत्रता दे दिया जाए तो वो बिगड़ जाएगी। उनकी ये सबसे ज़्यादा घटिया सोच है। उन्होंने तो ये भी कहा कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब है तारण के अधिकारी। तो उनको जितना समझ में आया कि महिलाओं को जितना प्रताड़ित करके घर के अंदर रखा जाए, क्योंकि ये महिलाएं तो उनकी है नहीं। उन लोगों ने तो चोर लुटेरा आदमी है, उन लोगों ने तो देश को लूटने के लिए आया। उनके घर में जो महिलाएं हैं वो भी हमारे समाज की महिला है। उनको हाईजैक करके अपनी व्यवस्था में जकर के और अपनी महिलाओं के साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया। ये बहुत घोर अपराध है, लेकिन इस बात को उनकी महिला नहीं जान रही है। लेकिन हमारे संविधान इस चीज को अधिकार दिया है कि ये जो भी लोग इस चीज को, इस व्यवस्था को बनाया है, इसका खिलाफ हम कर सकते हैं। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। गोस्वामी बाबा को नहीं, मतलब उनके विचारों को आप नहीं मान? बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये लोग पूरे के पूरे भोगी, जोगी, पाखंडी, अंधविश्वासी, इसी में इन लोगों का रोजी रोटी चलता है। इससे आगे वो सोच नहीं सकते हैं और देश को विनाश के पीछे मतलब खींच रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ से हम अपने समाज को मुक्त कर देना चाहिए। क्या क्या लाभ होने वाला है अगर हम वापस अपने विचारधारा में लौटते हैं, अपने संस्कृति में लौटते हैं, तो क्या लाभ होगा? आपने तो गिना दिया कि हमें ये परेशानियां हो रही है इस व्यवस्था में। जब आप वापस आ रहे हैं तो इसमें क्या लाभ होने वाला है? हमारे समाज में देखिए एक लाभ होगा, क्योंकि हमारा समाज
समता, हमारा संविधान कहता है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पे आधारित ही हमारा देश का निर्माण हो सकता है। तो हमारे समाज में जब तक भाईचारा, बंधुता और विचारधारा एक नहीं होगा तब तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता हो ताकि हमारा समाज का विकास हो। पुरोहितवाद को आप लोग छोड़ रहे हैं, यानी ब्राह्मणवाद को, तो आप ब्राह्मणों को अपने कोई भी कार्यक्रम में उसको संपादित करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, तो उसको नहीं बुलाने से क्या परिवर्तन हो जाएगा? उसके आने से क्या घाटा है? उसके आने से ये घाटा है कि वो जब भी आते हैं तो वो देखिए एक मंत्र पढ़ते हैं, उसमें वो कहते हैं ओम नमः स्वाहा, ओम नमः, जिसका तुम्हारे नाम का जितना है, तुम्हारे खानदान का बाप है, दादा है, इसका मीनिंग समझना होगा, उसको सबको स्वाहा। वो ऐसा हमको पखंडवाद में हमको झोंकते हैं। जब हमारे समाज के, हमारे घर के परिवार को सब वो अग्नि में झोंक ही देते हैं तो फिर उनकी विचारधारा को हम क्यों अडॉप्ट करें? हम क्यों माने उनकी विचारधारा? समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करने के लिए आप लोग मिशन चला रहे हैं, तो उनके आने से समता नहीं होता है क्या? नहीं, वो ब्राह्मणों की कभी न्यायिक चरित्र होता ही नहीं है। उन्होंने अगर न्यायिक चरित्र होता तो आज हमारे देश की जो ये स्थिति है, जो हमारे 6743 जाति के खंडित में बांटा हुआ है, ये हमारे साथ नहीं होता। कौन बांट दिया इसको? उनकी वेद पुराण ने बांटा, उनके ग्रंथ ने बांटा। पहले तो बांटा उन्होंने वर्ण व्यवस्था में। जब वर्ण व्यवस्था से लोग त्रसित होकर अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए जब चले तो उन्होंने जाति के टुकड़े में बांट दिया। आप देखे होंगे, मुसहर है, चमार है, डोम है, मेस्तर है, मतलब सबको उसी तरीके, यादव है, लोहार है, गुआर है, कानू है, कलवार है, ढोंग है, तेली है, तमोली है, ये सब छोटे छोटे टोली में जो बांट दिया ताकि इसकी जो ताकत है वो मजबूत ना हो सके। और इस ताकत जब मजबूत ना होता, एक जो है पेंडुलम के तरह आगे पीछे बना दिया वर्टिकल वे में, और ये बना दिया ताकि ये जाति में ही अपने उलझ के रहे और ये समाज कभी बन न सके। ये समाज कभी बनेगा नहीं तब तक इसके अंदर ताकत नहीं आएगा, ताकत नहीं आएगा तब तक इसको हम गुलाम बना के रखेंगे। इसलिए हम लोग इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, इस जंजीर को, इस बेड़ी को, गुलामी के बेड़ी को तोड़ देना चाहते हैं। बहुत लोग हम लोगों को ये भी कहते हैं कि हम तो देश में आज़ाद हो गए, लेकिन उन लोगों को आज भी ये पता नहीं है कि हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। संवैधानिक आज़ादी मिली है हमारे, लेकिन जो हमारी मानसिक आज़ादी है उससे के वो आज तक हम लोग नहीं आज़ाद हुए। आज भी हम लोग मानसिक गुलाम बने हुए हैं। जाति में गुलामी है और जाति गुलामी से हम लोग आज भी अपने जात में ही गर्व महसूस करते हैं। तो ये चीज़ को हमको तोड़ना चाहिए। और संविधान में एक प्रावधान है कि बाबा साहब ने लिखा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जब तक आप लोग जाति को नहीं तोड़ोगे, समाज को नहीं जोड़ोगे, तब तक आपके ऊपर दुश्मन हावी रहेगा। आखिरी सवाल आपसे, आपने ये तमाम अपने विचारों को प्रकट किया, लेकिन आप आज वर्तमान समय में जिला परिषद है, ये किसके वजह से हो गया? मैं अपने समाज की विचारधारा की वजह से, मेरे समाज में मुझे पढ़ने का अवसर मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने मुझे पढ़ने का अधिकार दिया, उसके बदौलत मैंने पढ़ा। पढ़ने लिखने के बाद मुझे समाज को लगा कि हमारे समाज के रियल रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है, एक ईमानदार नेतृत्व कर सकती है। हमारे समाज के ऐसे ईमानदार नेता की आवश्यकता है, इसलिए समाज ने मुझे जो अधिकार दिया है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। ये मौका कहाँ से मिला? क्योंकि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी जाकर कोई पब्लिक आपको सपोर्ट करे, जिताए या हराए आपको। ये मौका कैसे मिल गया कि एक महिला चुनाव लड़ सकती है? मुझे ये मौका मेरे इसी संगठन ने दिया। इसी संगठन, इसी विचारधारा से मैं पहले से जुड़ी हुई थी, और इस विचारधारा में जुड़ने के बाद मुझे अपने समाज के लोगों को लगा कि नहीं, ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकती है। उन लोगों ने मुझे अपने समाज के बदौलत मुझे ये अधिकार मिला, ये मौका मिला। व्यवस्था में जिस समाज में एक महिला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जिस धर्म ने कहा है कि महिला शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती, वो चुनाव लड़के
कि जिला परिषद बन जाती है, ये मौका कहाँ से? ये इसके लिए मुझे हमारे बाबा साहब के लिखी हुई संविधान ने मुझे अधिकार दिया, और इस संविधान के अधिकार के बदौलत आज हम यहाँ पे पहुँचे। और भविष्य में अगर आप लोगों का अगर सहयोग रहा और हमारे समाज का सहयोग रहा तो हम इस संविधान के बदौलत और भी आगे अपने समाज को ले जाने के लिए हम और भी आगे प्रेरित रहेंगे, और अपने समाज के रिटर्न में सम्मान देने के लिए हम और भी आगे आएंगे। आपको डर नहीं लगता है? आपने इस तरीके से जो बयानबाजी किया है, आज तो कोई वार्ड में भी चुनाव जीत जाता है तो वो सच कहने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन आपने इतना सच्चाई बताया अपने समाज को जागरूक करने के। मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि मेरे साथ मेरा संविधान है, मेरा अधिकार है कि मैं अपने अधिकार को बेबाकी तरीके से, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत मैं कह सकूं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मेरे साथ कोई भी अगर डिबेट करेगा तो मैं इसके लिए, मुझे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, इसलिए मैं अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाती हूँ।